गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो क्लास 12th के लिए, कक्षा 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी पद्य का आपका सेकेंड लेसन जो कि है कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। एक महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत। साकेत के महाकाव्य से ही लिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि साकेत में कितने सर्ग हैं, तो साकेत में 12 सर्ग हैं। और कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। आइए कैकेयी के अनुताप को पढ़ते हैं और उसका आशय जानते हैं, अर्थ समझते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आप जुड़ जाइए। और देखिए लिखा हुआ है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे। देखिए लिखा है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। काव्य को जब तक गाया न जाए तब तक उसका वास्तविक अर्थ निकल करके नहीं आता है। तो अगर दृश्य की बात करें तो दृश्य उस समय का है जब राम जी को वनवास मिला है और माता कैकेयी के वजह से मिला है। और जो इनके भाई हैं भरत, जब उनको पता चला कि माता कैकेयी ने हठ पूर्वक मेरे लिए राज्य अभिषेक मांगा है और भाई के लिए, राम के लिए वनवास 14 वर्षों का वनवास मांगा है, तो भरत को बहुत आत्मग्लानि हुई और माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहते हुए और मंथरा दासी जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, तो मंथरा दासी को तो उन्होंने भगा ही दिया और वन को चल पड़े हैं। और सबसे कह दिया है कि मेरे साथ जो जो चलना चाहता है वो चल सकता है, मैं अपने भाई राम को मनाने जा रहा हूँ। साथ में माता कैकेयी भी चल पड़ती हैं। उसी समय का ये वर्णन है। आइए देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। तद का मतलब उसके, अनंतर का मतलब बाद, उसके बाद बैठी सभा, सभा बिठाई गई। कहाँ बिठाई गई? उटज। उटज का मतलब होता है कुटिया। कैसी कुटिया? पर पत्तों की कुटिया, पर्ण कुटी। उटज के आगे के सामने एक सभा बिठाई गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले आसमान, वितान का मतलब होता है तंबू अर्थात आसमान, नीले आसमान के नीचे बहुत से, तले तले का मतलब नीचे, बहुत से दीप जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए, एक टक नजर से, नयन नजर से, सुरों के, सुर का मतलब होता है देवता, देवताओं की भी नजरें लगी हुई थी एक टक निगाह से कि अब क्या होने वाला है। परिणामों सुख, परिणाम उत्सुक गुण संधि है, क्योंकि देखिए बीच में ओ की मात्रा है। ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, वहां पर गुण संधि होती है। और जब इसमें वृद्धि हो जाती है तो ए की मात्रा हो जाए, औ की मात्रा हो जाए, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। परिणामों सुख, परिणाम के विषय में जानने के इच्छुक उन भयातुरों के थे वे, और वो डर के मारे, भय से आतुर बैठे हुए थे कि अब क्या होने वाला है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, और खिले हुए करौंदी के कुंजों से, पुष्पों से, या आप कह लीजिए पुष्प वाटिका के बीच से रह रह करके वायु प्रवेश कर रही थी। जहां पर एक शब्द 2 बार आ जाता है वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है।
पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। क्योंकि कभी कभी कवि काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए एक शब्द का प्रयोग 2 बार कर लेता है, तो वहां पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनर का मतलब दोबारा, उक्ति का मतलब कहना। जब एक बात 2 बार कह दी जाए, करती थी सबको, और वह सबको क्या करती थी? पुलकित करती थी, प्रसन्न करती थी, पूर्ण अपनी पूर्णता से, अब मह कर अपनी महक से सबको पुलकित करती थी। मह कर 2 बार आया है, यहाँ पर आप कमेंट करके हमको बताएंगे कौन सा अलंकार है। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया। आइए फिर देखें, वह चंद्रलोक था, बिल्कुल जैसे चंद्रमा कई तारों के बीच में बैठा हुआ था वैसे ही सभा लगी हुई थी। जैसे चंद्रमा कई तारों के बीच में विराजमान रहता है, और वैसे ही सभा बैठी हुई थी। राम बैठे हुए थे, राम के साथ में सभा बैठी हुई थी। कहाँ चांदनी वैसी, और वैसा दृश्य भला कहाँ देखने को अन्यत्र मिल सकता है, किसी और दूसरी जगह मिल सकता है। प्रभु बोले, प्रभु का मतलब श्री राम, श्री राम जी बोले, गिरा थोड़ा नीचे स्वर में, गंभीर गंभीर मुद्रा में, नीर निधि जैसी। नीर का मतलब जल, निधि का मतलब खजाना, अर्थात जहाँ पर जल की अधिकता हो, जल का भंडार हो, अर्थात समुद्र, जैसे समुद्र कोई बोल पड़ा हो। हे भरत भद्र, देखिए जब जब आप कैकेयी का अनुताप पढ़ें तो आप या तो लेसन में कैकेयी का नाम आ जाएगा, या तो अनुताप का नाम आ जाएगा, या तो भरत भद्र का नाम आ जाएगा, या तो राम का नाम आ जाएगा, या तो अभिप्सित का नाम आ जाएगा। पूरी पुस्तक में, पूरी काव्य में अभिप्सित शब्द का प्रयोग इसी में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। ये पहचान है, बना करके चलिए, एग्जाम में आपको पहचानने के काम आएगी कि किस लेसन से लिया गया है। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे भाई भरत, हे भरत भद्र, हे भरत भाई, हे भाई भरत, अब कहो मुझसे बताओ क्या? अभिप्सित, अभिप्सित का मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा, अपना अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए, सब जग गए, भंग हुआ ज्यों सपना, मानो सपना टूट गया हो। यहाँ पर ज्यों आया है तो यहाँ पर ज्यों आ जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि अच्छा बहुत से लोग रूपक कहते हैं लेकिन रूपक नहीं है, क्योंकि जनु जानो मन मानो जनो मनो, ज्यों और त्यों अगर शब्द आ जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, हे आर्य, हे राम, क्या भरत की, अपने आप को कोसते हुए कह रहे हैं, भरत की इच्छा अब भी कोई रह गई है? रहा क्या रह गई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे अकंटक राज्य मिल गया, अर्थात बिना किसी कांटे के मिल गया, बिना किसी रुकावट के मिल गया। अब भरत कह रहे हैं, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। अनुप्रास अलंकार देखिए, ता और ता वर्ण की आवृत्ति है। पाया तुमने, तुमने मेरी, आपने मेरी वजह से पाया, प्राप्त किया है। तरु, तरु का मतलब वृक्ष, तले, तले का मतलब नीचे, अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल, बसेरा का मतलब वास। आपने मेरी वजह से वन के जंगल में, वृक्ष के नीचे अपना निवास स्थान प्राप्त किया है, अर्थात आपको मेरी वजह से ही वनवास प्राप्त हुआ है। रह गया, 2 बार हो गया। अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या मेरी इच्छा कोई शेष, तद मतलब और, अभी मतलब भी, और भी कोई मेरी शेष इच्छा रह गई होगी, अर्थात अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। आई हैव नो एनी डिजायर, वो तो हंसी के लिए इंग्लिश है। देखें, तनु तड़फ तड़फ कर तप्त तात ने त्यागा। तनु का मतलब शरीर, तड़फ तड़फ 2 बार आया हुआ है। कौन सा अलंकार है? पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है।
तड़फ, तड़फ कर का मतलब है कष्ट पूर्वक। तप्त तात, ताता की ता वर्ण की आवृत्ति देखिए है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तप्त, तप्त का मतलब जलते हुए। तात, तात का मतलब पिता, पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। जलते हुए किस आग में? विरह की आग में। जब राम को वनवास मिला तो राजा दशरथ ने उनकी विरह अग्नि में खुद को जला करके भस्म कर लिया। क्या रहा अभीप्सित, फिर देखिए पाठ का नाम आया है, सिर्फ मात्र देख लेने से ही आपको समझ में आ जाएगा। और तथापि अभागा, इस अभागे की भी कोई इच्छा भला शेष रह गई होगी, अर्थात अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। देखिए हा आया है, हा ये दुख का सिंबल है। हा का मतलब हाय होता है। हे विधाता, क्या इसी आयस, आयस के पहले आप यश को समझें। यश का मतलब होता है कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि, गुडविल, और जिसके सामने आ लग जाता है उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, अर्थात अपकीर्ति। क्या इसी अपकीर्ति के लिए, क्या इसी लांछन के लिए, क्या इसी कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था? जनन, जनन का मतलब जन्म। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। निज मतलब अपनी, जननी का मतलब माता। क्या मेरा हनन, हनन का मतलब मरना। अच्छा कुछ लोग अवधी भाषा में कहते हैं कि हनना, तो हन्ना वंडा होता है मारना, और हनने का, मारने का तत्सम होता है हंत। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या मेरा मरना मेरी हाथों के द्वारा, मेरी माता के हाथों के ही द्वारा लिखा हुआ था? देखिए मरना भी कई प्रकार का होता है, एक हमेशा के लिए मर जाना और एक होता है घुट घुट करके मरना। अब कौन अभीप्सित, देखिए पाठ का नाम आ गया। अब कौन अभीप्सित और आर्यवाह किसका। अब भला कौन इच्छा और वह भाई किसका, क्योंकि कहा जाता है वह भाई है किस काम का, जो भाई के काम ना आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आर्यवाह किसका, अब भला कौन सी वो इच्छा और वह भाई भला किसका। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, उसका पूरा संसार नष्ट हो जाता है जिसका घर भ्रष्ट होता है। अर्थात जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलह अशांति फैली हुई होती है उसको संसार में कहीं भी शांति नहीं मिलती है। दूसरे अर्थ में सुनिए, जिसका मन अशांत होता है उसको बाह्य आवरण में, बाहरी दुनिया में शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा, मुझसे मैंने अर्थात स्वयं से मैंने अपना मुंह घुमा लिया है, फेरा घुमा लिया है। हे आर्य बता दो, हे राम बता दो, तुम ही बता दो, अभीप्सित मेरा, मेरी भला क्या इच्छा शेष रह गई है। अच्छा इतनी ही देर में जब राम जी ने भाई के हृदय को टटोल लिया, जब उसकी बातें सुनी तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने अर्थात श्री राम ने भाई को, भाई मतलब भरत को पकड़ करके हृदय पर खींचा, गले से लगा लिया, आलंबन कर लिया। रोदन जल से अश्रुओं की जल से सविनोद प्रसन्नता के साथ उन्हें फिर सींचा, उसको फिर शांत कराया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, ये राम कह रहे हैं। कौन कब क्या कह रहा है इस पर आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, कह रहे हैं भरत के हृदय की गहराई। थाह मतलब होता है गहराई, भला कौन जान पाएगा। जनकर जननी उत्प्रेक्षा अलंकार, जावरण की आवृत्ति।
जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। जन्म देने के बाद जो माता जिसको नहीं जान पाई, जननी का मतलब माता, जान का मतलब जान, नहीं पाई जिसको का मतलब भरत, जिसको स्वयं जन्म देने के बाद उसकी सगी माता नहीं जान पाई, उसके हृदय की गहराई को भला और कोई क्या जान पाएगा। अच्छा, इतनी ही देर में कैकेयी को टाइम मिल गया, तुरंत बोल पड़ी, यह सच है तो, यह सच है तो अब लौट चलो घर भई घर। यह सच है तो अब तुम लौट चलो अब घर को। अगर ये सच है तो अब तुम घर को लौट चलो, अपने पुर को लौट चलो, अपने अवधपुर को लौट चलो, अपने नगर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के अटल, अटल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। कैकेयी के अटल स्वर को सुन करके सब चौंक हो गए, सब आश्चर्य हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने माता कैकेयी की ओर अचानक से देखा। वैधव्य विधवा, वैधव्य का मतलब विधवा, तुषारावृता, जैसे कोई धुंध, जैसे कोई धुआं आसमान में सफेद सफेद, यथा जैसे, विधुलेखा जैसे कोई चंद्रमा, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, जैसे कोहरे के पीछे, धुएं के पीछे चंद्रमा छिपा हुआ होता है सर्दियों में, वैसे ही सफेद वस्त्रों में विधवा के लिबास में माता कैकेयी खड़ी हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। और वहां पर जो सभा बैठी थी, अचल अर्थात बिना कोई गति करे, हिले डुले, तथापि और भी, असंख्य कई, तरंगा उनके मन में कई तरंगे उठ रही थीं, कई विचार आ रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। और वो जो सिंघनी थी, वो जो राजा दशरथ के सामने सिंघनी की भांति गरज रही थी, राम के लिए वनवास मांग रही थी और भरत को राज्याभिषेक दिला रही थी, वह सिंघनी, वह कैकेयी अब कैसी गोमुखी गंगा हो गई है। अनुप्रास अलंकार है, गागा वर्ण की आवृत्ति है। गोमुखी का मतलब होता है गौ के मुख से निकला हुआ निर्मल जल के समान हो गई है। हाँ जनकर भी, अब पश्चाताप कर रहे हैं, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। हाँ, मैंने जन्म देने के बाद भी भरत को नहीं जाना। सब सुन लें, ये बात सभी सुन लें, स्वयं तुमने स्वयं अभी यह माना। और हे राम, तुमने भी स्वयं से यह बात अभी स्वीकार की है, यह माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर ये सच है कि अगर तुम मानते हो कि भरत निर्दोष है, भरत का कोई दोष नहीं है, तो अब फिर लौट चलो, वापस घर को लौट चलो, हे भैया, हे पुत्र राम। अपराधिनी हूँ, मैं अपराधिनी हूँ। किसकी? तात, तीन तीन जो है लांछन मैंने लिए हैं। तात तुम्हारे पिता की अपराधिनी हूँ, तुम्हारी भी अपराधिनी हूँ, तुम्हारी मैया और माता कौशल्या, तुम्हारी जो माता है माता कौशल्या की भी मैं अपराधिनी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जब कोई व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, जब कोई व्यक्ति असहाय हो जाता है, तो वो क्या करता है? शपथ खाने लगता है, कसम खाने लगता है कि मेरा विश्वास करो, मैं सही कह रहा हूँ और मैं जो कह रहा हूँ सब सही है, कोई नहीं बात मेरी मान रहा है, तो कसम खा करके कहता हूँ, उनकी कसम खा के कहता हूँ, उनकी कसम खा के कहता हूँ। यही बता रही माता कैकेयी, जब कोई असहाय हो जाता है तो वो शपथ अर्थात कसम का सहारा लेता है, सौगंध का सहारा लेता है। चिन्ह विशेष शपथ है, फिर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। और फिर अबला जन के लिए, अबला मतलब नारी और जन का मतलब लोग, अर्थात नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए भला कौन सा रास्ता है। देखिए यहाँ पर सा के बाद योजक चिन्ह आया है, यहाँ उपमा अलंकार है।
यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ या भरत ने मुझे उकसाया हो, तो पति समान, तो मैं राजा दशरथ के समान, अपने पति के समान स्वयं पुत्र भी खोऊं, स्वयं अपने लाडले पुत्र भरत को भी खो दूं। तो ये आपके सामने कैकेयी का अनुताप रहा। आप याद कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप, पश्चाताप हृदय ही हृदय में होता है, गुप्त तरीके से होता है, तो गुप्त से बना मैथिली शरण गुप्त, ऐसे आप याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे हम और आपको कराएंगे और भी आगे है। ओके, थैंक यू क्लास।